तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर क्लिनिक या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पेशेंट के एडमिशन कैसे करेंगे, उनका रूट ट्रीटमेंट का जो इनवॉइस होता है वो कैसे जनरेट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में हमें डिस्चार्ज समरी कैसे देना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि ये जो तीनों मॉड्यूल्स है ये आईपीडी सेक्शन में आता है। तो आईपीडी में पेशेंट को एडमिट करना होता है और उनको फिर रूट ट्रीटमेंट करने के बाद डिस्चार्ज समरी देना होता है। अब डिस्चार्ज समरी कब देते हैं? जब पेशेंट अगर एडमिट होते हैं 1 दिन के लिए तो भी हमें डिस्चार्ज समरी देना है, और अगर पेशेंट एडमिट होते हैं 10 दिन 15 दिन तो उनके हिसाब से उनको लास्ट में डिस्चार्ज समरी दिया जाता है, मतलब कि उस लेजर को क्लोज किया जाता है। सॉफ्टवेयर में इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी पेशेंट का ओपीडी एंट्री करना है, यानी कि पेशेंट जो हमारे पास 1-to-1 आ रहे हैं तो वहाँ पर हमें ओपीडी एंट्री करनी होती है, ओपीडी की बिलिंग बनाना होता है, इवन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना होता है, वो सब हम सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हम आईपीडी सेक्शन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। और अगर आप खुद से एक इंडिविजुअल डॉक्टर हैं या फिर कोई आपका छोटा सा क्लिनिक है या कोई बड़ा हॉस्पिटल है, हमें कांटेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, जहां से आप अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको फार्मेसी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर देते हैं, जहां से आप अपने स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज, ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में पेशेंट की एंट्री करना, कोई इवेंट कंप्यूटराइज टेस्ट रिपोर्ट निकालना, किसी डॉक्टर का इंसेंटिव मेंटेन करना, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा आपका। तो इसलिए तो आपसे कहता हूँ कि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हमने पहले बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए, जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैसे मैनेज करेंगे, रूट ट्रीटमेंट क्या होता है, लेवल प्लान, एमएलएम सॉफ्टवेयर कैसे मेंटेन होते हैं, ओपीडी एंट्रीज, बैटरी और इन्वर्टर बिजनेस के लिए, फिर क्लिनिक और हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, मतलब हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। और बहुत ही डेप्थ लेवल पे हमने इजी ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड कराया है, तो ये सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन है। यहाँ जो कंपनी नेम आ रहा है, यहाँ पे जो भी आपके क्लिनिक हॉस्पिटल का नेम होगा, जो डॉक्टर का नेम होगा, वो यहाँ पर शो होगा। आपकी सिटी यहाँ शो होती है और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली इसलिए हम सॉफ्टवेयर में रखते हैं ताकि आपको पता हो कि आपकी जो अकाउंटिंग एंड बिलिंग हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर में कितना ओपीडी में कलेक्शन आया, कितने एक्सपेंसेस हुए, मतलब कि आप हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज अपना डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई लेजर नहीं ढूंढना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में सारा डेटा सिक्योर रहता है। बस यहाँ पर हम अपना यूजर देंगे, पासवर्ड देंगे, डबल क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। बस यहाँ पर आपको आना है एंट्रीज सेक्शन में, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ओपीडी बिलिंग और पेशेंट एंट्री का सेक्शन मिलेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेशेंट को एडमिशन करना, फिर रूट ट्रीटमेंट और फिर हम डिस्चार्ज समरी देखेंगे। हालांकि अपॉइंटमेंट का ऑप्शन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। और अगर आप मास्टर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ अकाउंट ग्रुप, मेडिसिन कंपनी, डॉक्टर, वार्ड मास्टर, बेड मास्टर, अदर चार्जेस, सर्विसेज, फिर आता है सीरीज, यूजर प्रोफाइल, कंपनी इन्फो, क्लोज कंपनी, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें हम आपको परफॉर्म करके देते हैं, सो दैट कि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल एंट्रीज में हम आते हैं और यहाँ पर हम पेशेंट एडमिशन वाले सेक्शन में जाएंगे। तो हम जैसे ही पेशेंट एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होता है, और जब न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेशेंट एडमिट करने का फॉर्म आ जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारा पेशेंट पहले ओपीडी में आया और उसके बाद डॉक्टर उनको रेफर करते हैं कि आप एडमिट हो जाइए, तो फिर हम वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ से उठा सकते हैं, मतलब कि वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। दूसरा ये होता है कि पेशेंट आया और डायरेक्टली एडमिट हो गया, मतलब विदाउट एनी ओपीडी, तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, डेट टाइम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, और उसके बाद ये जो पेशेंट का नेम है ना, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए। या अगर आपका पेशेंट कोई ओपीडी में आया है तो वो ओपीडी का पेशेंट आप यहाँ पे ला सकते हैं। मैं चलिए एक जल्दी से आपको ओपीडी की एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम एंट्रीज सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम ओपीडी में क्लिक करते हैं। हालांकि ये मॉड्यूल ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए
दिखाता हूँ क्योंकि ये 2 मिनट में एंट्री हो जाती है। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए सारा डेटा ऑटोमेटिक आता है। बस यहाँ पर हमने पेशेंट का नाम लिखना है। तो पेशेंट का नाम है अनिकेत सिंह। यहाँ पर अनिकेत सिंह हमने इस तरीके से टाइप कर। पेशेंट के गार्जियन का नाम है मोहित सिंह, समथिंग लाइक दिस। तो हम इस तरीके से उनके गार्जियन का नेम एंटर करेंगे। कोई एड्रेस यहाँ पर होगा, एज फॉर एग्जांपल कंकरबाग। फिर सिटी आ गई ऑटोमेटिक, जिस सिटी में आपका क्लिनिक है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने 7070982408 ये नंबर दे दिया है। और यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, और ये डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर जो भी मेंशन करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग जो ईयर्स है, एज है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। हालांकि आप चाहें तो आप डेट ऑफ बर्थ को स्किप करके डायरेक्ट एज में भी चेंजेस कर सकते हैं, मतलब एज डाल सकते हैं। बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। ब्लड प्रेशर, पल्स, डिपार्टमेंट, ये ऑप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ ब्लड ग्रुप का इशू है तो आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड और अनमैरिड। रेफर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम लोग अपने क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में रेफर्ड बाय का ऑप्शन देते हैं, ताकि आपको पता हो कि किसके रेफरेंस से आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं। और अगर उनका कुछ इंसेंटिव मेंटेन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर नेम, अब देखिए अगर आपका एक सिंगल क्लिनिक है, एक सिंगल डॉक्टर बैठते हैं, तो आप कोई एक डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फीस आ जाएगा। लेकिन आपके पास मल्टीपल डॉक्टर्स और मल्टीपल फीस स्ट्रक्चर है, मतलब कि अगर मैंने अंकित अग्रवाल सिलेक्ट करा तो कुछ अलग फीस आएगा, श्रुति कुमारी सिलेक्ट किया तो कुछ अलग फीस आएगा। तो वैसे ही काम करेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डॉक्टर अंकित अग्रवाल सिलेक्ट किया तो अभी फीस यहाँ पर आ रहा है 500। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर डॉक्टर कोई दूसरा डॉक्टर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे अंकित अग्रवाल की जगह पे यहाँ पर एक डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर तनवीर आलम, तो ये देखिए अभी फीस कितना आ गया, 1000 रुपीज़। तो ये ना सॉफ्टवेयर में हमने एक सेटिंग दिया है, जिससे आप ना ईजिली अपने डॉक्टर अकॉर्डिंग फीस लाइक कलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट मोड है, रिमार्क्स वगैरह दे सकते हैं। टेम्परेचर, वेट, ऑक्सीजन, नेक्स्ट विजिट डेट, ये अपने अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इनको स्किप करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे, ओपीडी एंट्री सेव्ड हो जाएगी, जैसे कि आपको दिख ही रहा है। बस कुछ नहीं करना, ओके करेंगे और आपके सामने एक प्रिंट भी निकल के आ जाएगा। हालांकि ये जो ओपीडी स्लिप है ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है, हमने डेमो के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के नेम से ये ओपीडी स्लिप आएगा, ऑफ कोर्स आपके क्लिनिक के नेम से आएगा, तो वो हम कस्टमाइज करके देते हैं और ये ऑटोमेटिक आ भी जाएगा। अब बात इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आप जब डिस्प्ले में जाएंगे, ओपीडी रजिस्टर देखेंगे, तो आज के डेट का आपको एक सिंगल क्लिक में पता होगा कि आपके पास कितना कलेक्शन आया, कितने पेशेंट्स आए। इसी तरीके से पिछले वीक, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आप अपने अकॉर्डिंग डेट वाइज इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है ओपीडी के बाद ओपीडी बिलिंग और पेशेंट एंट्री, जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बनाते हैं। ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। सीधा आते हैं पेशेंट एडमिशन पे। अब अगर हम पेशेंट एडमिशन पे आते हैं, फिर से न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी हमें बस कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए पेशेंट आईडी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जो पेशेंट अभी मैंने ओपीडी में डाला वही पेशेंट अगर मुझे एडमिट करना है, तो बस मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं तो या तो उनका नाम या यूएचआईडी, बेड नंबर, मोबाइल नंबर कुछ भी डालूंगा, वो डिटेल मेरे पास आ जाएगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखिए अनिकेत सिंह लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये अनिकेत सिंह ऑटोमेटिक आ गया। अब एक ही नाम से 2 पेशेंट है, लेकिन उनका वाउचर नंबर, उनका बेड नंबर और मोबाइल नंबर अलग होगा, तो वो हमारे सामने इस तरीके से आ गया। अब देखिए उनका जो डेटा था वो सब सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक फीड हो गया। तो पेशेंट को एडमिट करना भी आपके लिए ईजी है कि एक बार अगर पेशेंट ओपीडी में आया, वहाँ पर आपने उनके डिटेल्स, एड्रेस, एज, जेंडर, ये सब चीज़ें डाली हुई है, तो ब्लड ग्रुप, ये सब आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी आपके पास बेड नंबर है, वार्ड है, वो सब चीज़ें आप डाल लीजिए। ट्रीटमेंट बाय, कार्ड नंबर, रेफर्ड बाय, किस डॉक्टर के अंडर में है, वो सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्म है। हमने सॉफ्टवेयर में हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है डिजिट 24 की कि आपको ईजी यूआई दे, ईजी यूज़र इंटरफेस दे, ताकि आपका कोई भी ऑपरेटर हो सॉफ्टवेयर को आसानी से चला सकते हो। और ये हमारा ओपन चैलेंज है कि जो हम आपको सॉफ्टवेयर देते हैं डिजिट 24 के माध्यम से, वो ईजी टू यूज़ होता है, वो दूसरे सारे सॉफ्टवेयर से काफ़ी यूज़ होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सामने ये पैकेजेस आ गए। तो फिलहाल अगर एडमिशन हुआ है तो एडमिशन का हमने 1000 फीस सर्विसेज में ऐड किया, इसलिए 1000 आ गया है। कुछ नहीं करना, बस आप यहाँ पर चाहे तो सेव कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस उन्होंने कुछ दिया है तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। एनीवे अभी हम फिलहाल सेव
कर लेते हैं, ओके करेंगे और यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा पेशेंट जो है वो एडमिट हो चुका है। तो अब अगर आप एडमिशन पे जाएंगे तो वो पेशेंट का डिटेल आपको दिखेगा। तो अब अगर हम पेशेंट एडमिशन वाले फॉर्म पे जाएंगे तो देखिए जितने भी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं तो उन सबके लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगा। तो ये आपके लिए ईजी होता है। आप यहाँ से ना डेट अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आज के डेट में कितने हुए, एक वीक पहले कितने हुए, तो ये सारे लिस्ट आते हैं। सो सिंपल। अब देखिए अब क्या होता है ना कि जब पेशेंट एडमिट हो गया आपके पास तो अब उसके ऊपर ना बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। अब चाहे 1 दिन हो, 2 दिन हो, 10 दिन एडमिट हो, तो उसको ना हम रूट ट्रीटमेंट कहते हैं सॉफ्टवेयर के टर्म में। अब रूट ट्रीटमेंट करने के लिए आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है, सिंपली आपका डेट आ जाएगा और यहाँ पर ना जो पेशेंट एडमिट्स होते हैं उन्हीं का लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपके लिए इजी होता है डिटेक्ट करना। तो जैसे अनिकेत सिंह आ गया जो पेशेंट एडमिट हुआ था और उनका जनरल वार्ड नंबर, मदर फादर नेम, पेशेंट नेम, एवरीथिंग आ रहा है। अब इनका मान लो कि आपने कोई कार्डियक ऑपरेशन, आपका ना वो 1.5 लाख का बिल है, ऑटोमेटिक जनरेट। इसी तरीके से आपने कुछ ईसीजी करा, कितने बार हुआ, 3 दिन के लिए हुआ, तो आपका ना वो बिल्स देखिए ऑटोमेटिक ऐड होते जा रहे हैं। फिर आपका एंड्रोस्कोपी हुआ, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो ये भी आपका यहाँ पर भी बिल ऐड हो गया। ऐसे सर्जिकल चार्जेस आपने कुछ जोड़े हैं, कितने हुए वो देखिए। ये सारे पैकेज वाइज जितने भी आपके प्राइस है वो जुड़ गए। टोटल बिल कितना बन गया, 1,61,500 का। ये टर्म, ये वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमने इस चीज़ को आसान किया हुआ है। अब 1,61,500 का आपने बिल पेशेंट को दे दिया और 1,000 उसके एडमिशन का था, मतलब टोटल 1,62,500 का। अब जब मान लो कि पेशेंट आया, अब या तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको वो एडवांस पेमेंट 2 लाख कर दें, एक्स्ट्रा ही पेमेंट कर दे, या फिर आपको पार्शियल पेमेंट 50,000 कर रहा है, लेकिन बिल तो 1,62,500 का बना और ये बिल हमेशा बढ़ता जाएगा क्योंकि रूट ट्रीटमेंट ऐसा चीज है कि वो आपको हमेशा पेशेंट का करना है। मान लो कि 2 दिन और एडमिट बढ़ गया, 2 दिन का कोई बेड शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके वो चार्जेस जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। तो वो बस आपको यहाँ पर रूट ट्रीटमेंट करते जाना है। अभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में जब भी कस्टमर आपको पेमेंट करता है तो आपको क्विक रिसिप्ट में जाना होता है। अब जब आप क्विक जाएंगे और यहाँ पर हम अनिकेत सिंह को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए हमारा अनिकेत सिंह आ जाएगा। अभी ये अनिकेत सिंह को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, देखिए अभी 1,62,500 रुपया आपको ऊपर में ही सॉफ्टवेयर बता देता है कि इनसे लेना है। कस्टमर हमें 50,000 यानी कि पेशेंट हमें 50,000 ही पेमेंट, कोई बात नहीं, हमने उसको सेव कर लिया। अब दोबारा से अगर अनिकेत सिंह आए और इन्होंने पेमेंट किया तो देखिए 1,12,500 रुपया दिखा रहा है, यानी कि अभी भी हमने पेशेंट से 1,12,500 लेना। अब मान लो कि आपको उसने 1 लाख रुपया अभी भी दे दिया, उसने 10,000, ये 1 लाख हो गया। डिस्काउंट अमाउंट, रिमार्क्स वगैरह, ये सिंपल चीजें आप दे सकते हैं। अभी भी देखिए 12,000 रुपया और लेना है, 12,500 ये भी सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर 12,500 और लेंगे, अभी जाकर ये बैलेंस जीरो होगा। अभी देखिए अब जब दोबारा आप अनिकेत सिंह सेलेक्ट करेंगे, अभी देखो ये बैलेंस जीरो हो गया। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर और भी ज्यादा आसान है। देखिए ये तो हो गया बिलिंग कि आपने यहाँ से रिसिप्ट निकाल दिया पेशेंट को जब भी वो जितना भी पेमेंट कर रहा है। अब क्या होता है ना कि इसका एक लेजर है जो सॉफ्टवेयर हमेशा आपको जनरेट करके देगा। आपको बस लॉगबुक में जाना है और जितने भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं उन सबका लेजर ना सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है। देख सकते हैं आप जितने भी पेशेंट्स हैं। तो जब मान लो कि मेरा अनिकेत सिंह का पेशेंट था, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, ये देखिए सारा बैलेंस आ गया। अभी बैलेंस कितना दिखा रहा है, जीरो। तो आपके पास ना एक जगह पे एक लेजर है जिसमें एडमिशन चार्ज का 1,000 का, कार्डियक ऑपरेशन वाउचर नंबर 13 का 1,61,500 का बिल बना था, फिर कुछ ऐसा बिल बनता है वो भी ऐड हो जाएगा। तो अब जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाए वो लॉग बुक मेंटेन होता रहेगा। अब जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जा रहा है आपका वो पेशेंट क्लोज हो जाएगा। अब दोबारा से वो पेशेंट आता है तो दोबारा से उनकी बिलिंग स्टार्ट होगी, ये चीज होता है। तो पेशेंट का एडमिट होना, रोड ट्रीटमेंट, उस पर खर्चा होना और डिस्चार्ज समरी इस सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना बहुत आसान है। चलिए मैं फटाफट से आपको ना एक डिस्चार्ज समरी बना के दिखाता हूँ। बस लास्ट में हम जाएंगे डिस्चार्ज समरी, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी न्यू, और ये देखिए आपका पेशेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ जाएगा। और देखिए अभी आपको पेशेंट का क्या दिखा रहा है, बैलेंस जीरो, क्योंकि अभी कुछ नहीं लेना है। मे भी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट के पास 1 लाख रुपए बकाया, आप डिस्चार्ज समरी बनाने जा रहे हैं तो यहाँ ना आपको बताएगा बैलेंस अमाउंट इतना है, पहले आप वो पैसा कलेक्ट कर लीजिए फिर डिस्चार्ज बनाइए। ये सॉफ्टवेयर आपको मार्क करता है। अभी जब आप सेव डिस्चार्ज समरी बन गया, यस कीजिएगा, देखिए आपके पास पेशेंट का ना टोटल बिल एक जगह पर आता है, यानी कि उसका एडमिशन चार्ज, ईसीजी, एंड्रोस्कोपिक, सर्जिकल चार्ज, कार्डियक ऑपरेशन, एक जगह पे वो भी अपने बिल्स को देख सकता है। इनवॉइस नंबर, डेट, डिस्चार्ज टाइम, एडमिशन डेट, एडमिशन टाइम, बेड नंबर, वार्ड नंबर, डॉक्टर नेम, फिर पेशेंट के सारे डिटेल्स, मोबाइल नंबर, मतलब एक ट्रीटमेंट का कुछ डिटेल है वो भी आप दे सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मेंटेन होकर के मिलता है। तो ये खूबसूरती है Digit24 सॉफ्टवेयर का कि हम आपको जो सॉफ्टवेयर देते हैं ना वो ईजी इंटरफेस के साथ देते हैं। तो आप डॉक्टर हैं, आपका क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल है, हमें कांटेक्ट कीजिए। फार्मेसी से रिलेटेड बिजनेस है, पैथोलॉजी लैब से रिलेटेड बिजनेस, या फिर किसी भी टाइप का बिजनेस है, किसी भी टाइप का आप काम कर रहे हैं, हमें कांटेक्ट जरूर करें। हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ और प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।